अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे वहां काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने आदेश दिया कि अब फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटीज में किसी भी कर्मचारी को H-1B वीजा पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जिन विदेशी कर्मचारियों के पास ये वीजा है उन्हें अब धीरे धीरे हटाया जाएगा और उनकी जगह लोकल रेजिडेंट्स को दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फ्लोरिडा ने फैसला क्यों लिया, इसका सीधा असर वहां काम कर रहे इंडियंस पर कैसे पड़ेगा, और अगर आप अमेरिका में पढ़ाई या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि फ्लोरिडा ने H-1B वीजा पर रोक क्यों लगाई। वहां के गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य की यूनिवर्सिटीज को अब लोकल हायरिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका कहना है, अगर हमारे पास फ्लोरिडा के लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं तो बाहर से लोगों को क्यों लाया जाए। राज्य की एक रिपोर्ट में पाया गया कि कई विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एनालिस्ट, कोऑर्डिनेटर्स और कम्युनिकेशन स्टाफ जैसे पदों पर भी H-1B वीजा होल्डर्स काम कर रहे हैं। गवर्नर का मानना है कि इन पदों के लिए कोई ऐसी स्पेशलाइज स्किल नहीं चाहिए जो फ्लोरिडा के लोगों में ना मिले। उन्होंने इसे चीप लेबर का मामला बताया और कहा कि यूनिवर्सिटीज को अपने हायरिंग प्रैक्टिसेस फिर से देखने की जरूरत है। अब इससे H-1B वीजा होल्डर्स पर असर क्या पड़ेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो अमेरिका में H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभ भारतीयों को मिलता है। हर साल जारी होने वाले वीजा में लगभग 70% से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, खासकर टेक, रिसर्च और एजुकेशन सेक्टर में। फ्लोरिडा में बैन लगने का मतलब है कि वहां काम कर रहे या वहां नौकरी की सोच रहे इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जॉब सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। जिन लोगों ने फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पोजीशंस, असिस्टेंटशिप या फिर एकेडमिक जॉब्स ली हैं, उन्हें अब या तो स्टेट छोड़ना पड़ सकता है या किसी और वीजा ऑप्शन पर जाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस बात से इतना ज्यादा माहौल खराब क्यों होने लग गया है, क्योंकि ये फैसला एक स्टेट लेवल डिसीजन है और अगर ये ट्रेंड फैलता गया तो दूसरे राज्य भी इसी तरह की पॉलिसी अपना सकते हैं। और पहले भी इमिग्रेशन के मुद्दों पर काफी सख्त रहे हैं ये राज्य और अमेरिका फर्स्ट सोच को बढ़ावा देते हैं, यानी पहले स्थानीय नागरिकों को नौकरी, फिर बाकी लोगों को मौका। अगर दूसरे स्टेट्स ने भी इस सोच को अपनाया तो H-1B वीजा होल्डर्स के लिए एकेडमिक सेक्टर में काम पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्या ये रूल सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक ही लिमिटेड है। तो फिलहाल ये आदेश सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज तक ही सीमित है, यानी फ्लोरिडा की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और बाकी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज पर इसका असर सीधे नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर राज्य सरकारों को इसमें पब्लिक सपोर्ट मिलने लगे तो आगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसी लाइन पर चलते चले जाएंगे। इसीलिए अगर आप अमेरिका में हायर एजुकेशन या टीचिंग, रिसर्च रोल्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको स्टेट वाइज इमिग्रेशन ट्रेंड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, उनको क्या सीख मिलती है इस पूरे मामले से। तो जो स्टेट पॉलिसीज हैं उन पर जरूर रिसर्च करें। अब हर स्टेट की पॉलिसीज अलग हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी या नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले वहां के वीजा रूल्स, इमिग्रेशन ट्रेंड्स और लोकल हायरिंग नॉर्म्स को अच्छे से समझें। ऑल्टरनेट वीजा ऑप्शन सोचें। अगर H-1B वीजा आपको मुश्किल लग रहा है तो आप O-1 वीजा या और भी अदर वीजा जैसे कि L-1 वीजा जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए होता है, ऐसे ऑप्शंस पर आप विचार कर सकते हैं। स्किल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी हो गया है। अमेरिका में कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आपके पास कोई यूनिक या एडवांस स्किल है तो आपकी डिमांड बनी रहेगी, चाहे वीजा रूल्स कितने भी सख्त क्यों ना हो जाएं। अब इसके साथ ही आपको ना रिमोट वर्क के जो ऑप्शंस हैं वो भी देखने पड़ेंगे। अब कई अमेरिकन कंपनीज रिमोट हायरिंग को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही हैं। आप भारत या किसी दूसरे देश में रहकर भी काम कर सकते हैं, जिससे वीज़ा डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैकअप प्लान रखें। अगर आप फ्लोरिडा या किसी और सख्त इमिग्रेशन स्टेट में हैं तो दूसरे स्टेट्स में जॉब सर्च करना शुरू कर दें ताकि पॉलिसी चेंज से आपका करियर इम्पैक्ट ना हो। क्या अमेरिका में और भी सख्ती आएगी? आपके मन में सवाल आने वाला होगा या आ भी रहा होगा। तो देखिए, हाल ही में अमेरिका ने H-1B फाइलिंग फीस को $1 लाख तक बढ़ाने की चर्चा की थी। हालांकि ये प्रस्ताव पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन इससे साफ है कि सरकार स्किल्ड वर्कर वीजा पर कड़ी नजर रख रही है।
फ्लोरिडा का ये कदम एक संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में वीजा रिन्यूअल्स, यूनिवर्सिटी हायरिंग्स और फॉरेन रिक्रूटमेंट में और भी सख्ती देखने को मिलेगी। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।